आदित्य ठाकरे के लिए मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि आदित्य ठाकरे की मुसीबत क्यों बढ़ेगी, ऐसा क्या है कि आदित्य ठाकरे को मुसीबत हो सकती है। देखो मैं आपको बता दूं क्या हुआ, इस चीज़ को गंभीरता से समझना कि आदित्य ठाकरे जेल भी जा सकता है, उद्धव ठाकरे जेल भी जा सकता है, अजीत पवार जेल भी जा सकता है, अनिल देशमुख जेल जा सकता है। क्यों बोल रहा हूं मैं, आप इस चीज़ को समझो और कितना ये गिर चुके हैं ये भी समझना इस पूरी बात में। आप इस चीज़ को समझे, रश्मि जो शुक्ला हैं आईपीएस, उन्होंने एक काबिले तारीफ काम किया। उन्होंने उस चीज़ का भांडाफोड़ किया जो महाराष्ट्र सरकार में, महाराष्ट्र के होम मिनिस्ट्री में क्या चल रहा था, एक ट्रांसफ़र का रैकेट चल रहा था। यहाँ पे क्या होता था, आप पैसे देते थे और मंत्री को पैसे जाते थे और वो ट्रांसफ़र कर देता था जिस अधिकारी, जिस व्यक्ति का इधर उधर ट्रांसफ़र करना हो, जिधर आप करवाना चाहो अपनी स्वेच्छा से। रकम है लाख, कितने लाख वो आपको बता दी जाएगी, आप वो कैश दे दो, जो भी इनका पैटर्न होता था वो आप सप्लाई कर दो और हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रश्मि शुक्ला को इंटेल लगती है, तो उससे ये पूरी इस पे बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं अभी की हालिया सिचुएशन क्या है। भाई मांग कर रही है शिवसेना कि इसको इस रश्मि शुक्ला के खिलाफ एक्शन लिया जाए। रश्मि शुक्ला जिसने इस पूरी चीज का भांडाफोड़ किया, जिसने आगे आके भाई इस पूरे रैकेट को पर्दाफाश किया, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसको सजा दी जाए, उसको प्रताड़ित किया जाए और उसको बदनाम किया जाए। ठीक है, ये शिवसेना इस विचारधारा पे जा रही है। अब आप बोल रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इनका ये कहना है कि इन्होंने इल्लीगल तरीके से ये जितनी भी रिकॉर्डिंग की है, इन्होंने रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्ड है, और ये जो जितनी कॉल रिकॉर्ड हुई है जो कि डेटा 6.3 जीबी का है, जी हाँ 6.3 जीबी का, इन अधिकारियों मंत्रियों जिसमें आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार, अनिल देशमुख, ये सारे लोग लिप्त हैं। समझो ये जो पूरा रैकेट चल रहा है। अब यहां पे इस चीज को समझो कि आप भाई ये बोलते हो इल्लीगल इन्होंने काम किया, लेकिन सवाल ये क्या इन्होंने इल्लीगल किया, नहीं। अब इसको मैं आपको बताता हूं। तो जो रश्मि शुक्ला जी थी, इनको भाई ये पता लगता है कि इस तरह का कुछ चल रहा है, ट्रांसफर की धांधलेबाजी। अब ये भाई इंटेलिजेंस कमिश्नर थी, है ना, तो इनको पता लगता है, ये डीजीपी के पास जाती है, मतलब उनको लिखती है बाकायदा लिखित में इस विषय के बारे में कि ऐसा ऐसा हो रहा है और इसके बारे में हमें भैया अनुमति चाहिए कि हम, क्योंकि हमें इंटेल मिली है और तो हम चाहते हैं कि भाई इस पे संज्ञान लिया जाए, इस पे जांच की जाए, तो हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। तो बाकायदा इनको डीजीपी के द्वारा जो भैया इनको अनुमति देते हैं और उसके बाद ये वहां पे रिकॉर्डिंग करते हैं। ये पूरी रिकॉर्डिंग की जाती है, ये जो भी इन्होंने भैया कांड रचा, ये पूरा जितने भी मंत्री लोग ये रैकेट चल रहे थे, इन सब की रिकॉर्डिंग की जाती है और वो रिकॉर्डिंग जब हो जाती है उसके बाद ये जाती हैं डीजीपी के पास, उनको सौंपा जाता है इसके बारे में कि ये है, इन इन लोगों के नाम है, जिसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार, होम मिनिस्टर, भाई ये सारे लिप्त हैं। इनका कैसे एक रैकेट चल रहा है ये इस तरह से। अब आप समझना इस चीज को। तो डीजीपी आगे भेजते हैं और उससे ऊपर फिर ये जाती है होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट के पास। तो अब इस चीज को समझो कि भैया होम मिनिस्टर के पास पहुंचती है अनिल देशमुख जी। अगर आप लोग सही थे उस वक्त की बात बता रहे हैं, ये पैटर्न से पहुंची आपके पास, आप लोग सही थे तो तब आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, ठीक है। लेकिन अगर वो गलत थी तो आपने तब उनके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया, तब आप क्यों फाइल को दबा के बैठ गए, गंभीर है। अब विषय आता है कि भाई उस टाइम पे क्योंकि आप लोग इसमें लिप्त थे, आप इन सब चीजों में गलत थे, तो आप लोगों ने इस चीज को दबा दिया, ठीक है, आपने अपने आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश की। अब इस चीज को समझो। आज लेकिन एकदम से क्या हो गया कि ये बोल रहे रश्मि शुक्ला को भैया वो किया जाए, उनके ऊपर कार्यवाही की जाए, उनको भैया सस्पेंड, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये गंभीर है, समझो। एक महिला जो ईमानदारी दिखाती है, एक भंडाफोड़ करती है बहुत बड़ी धांधलेबाजी का, आज उसको सजा सुनाना चाह रही है शिवसेना, उद्धव ठाकरे सरकार, ठीक है, क्लियर दिख रहा है ये। अब देखो उसको सजा सुनाना चाहती है, बट पॉइंट ये है, आप अगर उनको सजा सुनाना है तो उससे पहले आप ये बोलो, जो सही होगा वो ये होगा कि आप बोलो
कि बिल्कुल आप ये जो नाम लिए गए हैं इसमें हम पाक साफ हैं, हम में कोई दोष नहीं है, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, आप कार्यवाही करो। सेंट्रल को बोले, मोदी जी को बोले, प्रधानमंत्री को कि आप बैठाओ एजेंसी, सीबीआई बुलाओ, ईडी बुलाओ, सबको बुलाओ और जांच हो जाए हम सब पे। हम बिल्कुल ठीक है, हम में बिल्कुल भ्रष्टता नहीं है। जब ये जांच बैठे इन सब पे, जो ये 6.3 जीबी का डेटा है, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ये सब जब भैया जांच से गुजरेंगे और जब ये क्लीन हो जाएंगे, तब ये एक्शन ले रश्मि शुक्ला पे, तब ये बोले भैया अब आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, आपने कैसे ये गलत इल्लीगल काम किया है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये लोग खुद दोषी हैं, ये लोग खुद इन सब गलत चीजों में लिप्त हैं, तो इनके मुख से निकल नहीं रहे, शांत है, जबान नहीं खुल रही है कि भैया बोल भी पाए ये कि भाई हमारी जांच कर ली जाए पहले, उसके बाद हम रश्मि शुक्ला। लेकिन ये इतने बौखला चुके हैं, इतने डर चुके हैं, इनका इतनी बुरी हालत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छा काम किया है। विपक्ष का भैया ये काम काबिले तारीफ है, जिस तरीके से उन्होंने भैया उद्धव ठाकरे की स्थिति बहुत खराब कर दी है, शरद पवार की स्थिति बहुत खराब कर दी है, आदित्य ठाकरे की स्थिति बहुत खराब कर दी है। वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से उठा रहे हैं, जिस तरह से भाई जाके मिले हैं गवर्नर से कि भाई यहां पे लाया जाए, महाराष्ट्र के अंदर प्रेसिडेंट रूल लाया जाए, तो ये किसके लिए घातक हो रहा है, ये किसके लिए डर की बात है? उद्धव ठाकरे के लिए। क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊं, पावर में रहते हुए आप मिसयूज कर सकते हो, क्योंकि पावर है ना, तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन सब चीजें बाधित कर सकते हैं, लेकिन जब भैया कुर्सी चली जाएगी उसके बाद ये बाधित नहीं कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत के केस में पावर रहते हुए आप बहुत टांगे अड़ा सकते हो, लेकिन पावर नहीं रहते हुए आप नहीं अड़ा सकते, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, बहुत पावर है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर में कि वो टांगे अड़ा सकते हैं, और ये लोग तो गुंडागर्दी करते हुए चीजें रन करते हैं। तो आप इस चीज को समझो। मैं आपको एक बात बताऊं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, बार बार आप चीज ने सोची होगी, सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर आपने इस चीज को गंभीरता से समझाओ, क्यों सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमने देखा कि भाई जब सीबीआई आई तो डीआरडीओ में बैठी, मुंबई से सीबीआई से एक अफसर नहीं था। यहीं पे आप समझ जाओ सीबीआई की जो जांच चल रही है फेयर चल रही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं आना चाहिए कि एक मुंबई का सीबीआई का अफसर नहीं है, इतना बड़ा आलीशान ऑफिस होने के बाद भी, समझे, इतना आलीशान ऑफिस है, लेकिन उसके बाद भी यहां पे पूरी जो इनकी रणनीति तैयार की जाती है दिल्ली में, तो दिल्ली में ये होती है कि सारे जो अफसर जाएंगे, अधिकारी जाएंगे, वो दिल्ली के जाएंगे, मुंबई से एक नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वहां पे चल रहा है गुंडाराज, वहां पे चल रहा है भैया करप्शन, वहां पे पुलिस और अंदर के लोगों को लिप्त होने की बहुत आशंका है। तो सीबीआई के मंत्री भी कब नहीं इधर उधर बाधित हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, बहुत दिक्कत हो सकती है, तो वो जाती है दिल्ली की पूरी टीम। तो यहां से दिल्ली से निकल तो जाते हैं, लेकिन वो बैठ सकते थे कहां पे? बांद्रा कुर्ला में जो सीबीआई का बहुत बड़ा आलीशान बिल्डिंग है खुद की, वहां पे अच्छे से बैठ के रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, बट ये नहीं करते हैं। ये कहां जाते हैं? डीआरडीओ में। डीआरडीओ जहां पे राज चलता है सेना का, जी हाँ, सेंट्रल का राज चलता है, सेना का राज चलता है, वहां पे ना ये पुलिस का राज चलेगा, ना एटीएस का राज चलेगा, ना सीआईयू का राज चलेगा, किसी का राज नहीं चलेगा, ना उद्धव ठाकरे का राज चलेगा। समझो इस चीज को। वहां पे उद्धव ठाकरे भी अपनी भैया कॉलर ऊपर करके अंदर नहीं घुस सकता है ना, वहां पे उसको भी सेना के जवानों के सामने अपनी भैया सिक्योरिटी, अपनी पुलिस को बाहर ही छोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। तो ऐसी जगह पे जब बैठाया गया, तो उसके बाद भी आपको ये लगता है कि भैया सीबीआई गलत रास्ते पे चल रही होगी? अगर गलत रास्ते पे ही चलना होता तो दिल्ली से सीबीआई की टीम स्पेशल नहीं होती, ये जाती महाराष्ट्र से। दूसरी चीज, आप गलत नहीं सोच रहे हो, आप जो डिमोटिवेट हो रहे हो, आप जो ये सोच रहे हो सीबीआई बिक गया, ये आपको कौन महसूस करा रहा है? ये फ्रेंडली मीडिया, दलाल मीडिया। जब आप ये पढ़ते हो ना कि सीबीआई ने सुसाइड बोल दिया है, जब आप पढ़ते हो ना कि सीबीआई कुछ नहीं कर रहा है, जब आप पढ़ते हो ना सीबीआई साइलेंट मोड में है, सीबीआई की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, आप जाके उठा के देखना है कौन से न्यूज चैनल्स आपको ये दिखा रहे हैं, आप समझ जाओगे ये वो चैनल्स हैं जो जस्टिस फॉर रिया और रिया का इंटरव्यू ले रहे थे। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है जो मैं बात कह रहा हूं? ये कौन से न्यूज चैनल आपके भैया डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको तोड़ रहे हैं? तो हमें जो आज डाउट हो गया है ना, ईडी के ऊपर मैं आपको बता दूं कौन है, जस्टिस फॉर रिया की मुहिम चलाने वाला, ये बोलता है कि भैया ईडी का तो कुछ है ही नहीं,
ईडी का जो भैया ये पूरा केस है, ईडी ने तो बोल दिया कि भैया सुशांत के परिवार ने, पिताजी ने फालतू का नारगल आरोप लगाया, कोई 15 करोड़ का कुछ नहीं मिल रहा है। ईडी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ईडी तो भैया अभी तक यही पूछ रहा है कि ईडी तो अभी इस पे भी है कि वो 10 करोड़ जो कमीशन गया है, तो यानी कि सुशांत को कितना आया, यही आप समझो। ईडी ने इसके ऊपर कोई अभी कुछ बात नहीं की है। ईडी तो अभी वो जो 17 करोड़ का है उसके ऊपर जांच कर रहा है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ईडी जो आई है ना, ये एनसीबी जो आई है, ये सीबीआई की मदद करने आई है, ठीक है। ईडी 17 करोड़ तक गया, 15 करोड़ की जांच की, 10 करोड़ वाली जो मामला के वहीं पे रोका नहीं रोका, सीबीआई को कितनी मदद की ये जरूरी है। अब आप इस चीज को समझो, ईडी ने क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या दस्तावेज, क्या सीबीआई के साथ साझा किए आप जानते हैं, मैं जानता हूं, नहीं जानता। उनको, ईडी को कितने दस्तावेज हाथ लगे आप जानते हैं, मैं जानते नहीं जानता। सीबीआई किस चरम पे अभी है आप जानते हैं, मैं जानते नहीं जानता, नहीं जानते। तो यहां पे डाउट करना सही नहीं होगा, दलाल, दोगुला, बिकाऊ, ये सब कहना सही नहीं होगा। हमने भाई इसी के लिए मुहिम चलाई है, ईमेल पीएमओ फॉर एसएसआर, हैशटैग है ईमेल पीएमओ फॉर एसएसआर। सब ईमेल करें। ये मुहिम इसलिए चलाई गई है जिससे कि आप जितना मेल करोगे पीएमओ को, एक प्रेशर बनता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने का हमारा भैया टैक्टिक है, जिसके माध्यम से हम उनको बस याद दिलाना चाह रहे हैं कि जनता सोई नहीं है, जनता आज भी जाग रही है। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। ये ईमेल पीएमओ फॉर एसएसआर फोर्स करने का तरीका नहीं है, बाध्य करने का तरीका नहीं है कि आप भाई जस्टिस फॉर एसएसआर में झूठ बोलो, नहीं, जो है सत्य बोलो। बट हम ये आपको याद दिलाना चाह रहे हैं, जनता सोई नहीं है, जनता जाग रही है। और कितनी जनता है, यूनिटी है, वो सोएगी नहीं। ये लहर की तरह जो आएगी, जो होती है ना सुनामी, ये सुनामी की तरह जो आएगी, तो भाई सब कुछ अपने साथ नाश करके ले जाएगी। तो ये उस तरह से है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम एक रिमाइंडर दिला रहे हैं कि जनता आज भी सुशांत को भूली नहीं है। अगर किन्हीं को ये लग रहा हो कि सीबीआई आ गई, इतने महीने हो गए तो भूल चुकी है, नहीं। तो हर कोई सीबीआई की जांच चलते हुए में सुसाइड बोलने से पहले डरे, ये बहुत आवश्यक है। ये डर होना चाहिए और ये डर हमें महसूस करवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जो धड़ल्ले से ओपनली ये लिखते फिर रहे हैं, बोलते फिर रहे हैं सुसाइड है, अब उन्हें डरना आवश्यक है, ठीक है। तो भाई ईमेल पीएमओ फॉर एसएसआर में आप जुड़ो, मुहिम में। हैशटैग है हमारा ट्विटर पे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। सभी का हैशटैग है, जो सुशांत के वॉरियर्स है सबके लिए है, ये मेरा नहीं है या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा नहीं है, सभी का, आपका है। क्योंकि एसएसआर के लिए जो लड़ने वाला, जिनको सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है, वो आपको ही जाता है। तो ये आप ही की देन है। मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना मत है कि भाई अगर आप ईमेल पीएमओ फॉर एसएसआर में जुड़ रहे हैं और मेल कर रहे हैं, तो भाई अभद्र गाली या बेइज्जती करते हुए पीएमओ को ना लिखे कि बिक गए। ये सब शालीनता के साथ, सज्जनता के साथ मेल करें, जिससे कि ये लगना चाहिए कि ये जो लोग बात कर रहे हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, वो सज्जन है। हम भी सज्जन हैं, हम भी भाई बढ़िया व्यक्ति हैं और इज्जत वाले लोग हैं, जो इज्जत के साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई सुशांत को जस्टिस मिले और सीबीआई जल्द ही कुछ बोले। बाकी इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारी डिटेल्स साझा की है। लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका, तो आप उसको देखें और उसके थ्रू जुड़ें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये आपकी परीक्षा की घड़ी है, मेरी परीक्षा की घड़ी है, हम सब सुशांत के लिए लड़ने वालों की परीक्षा की घड़ी है कि हम सो तो नहीं गए हैं, हम लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, ठीक है। तो मोर की आवाज़ आ रही है पीछे, अगर आपको आ रही हो, क्योंकि सुबह के 4:38 हो रहे हैं अभी और मोर बोलने चालू हो चुके हैं। तो इस वीडियो को अपन यहीं पे विराम दे रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आपको आ रही होगी, तो मिलते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, और मेरे को आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मेरा जो यूज़र नेम है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।